माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ लाइन MN is inclined at an angle of 30 degree and 40 degree respectively. The front view of line MN measures 50 mm. Point M is 15 mm above HP and 10 mm in front of VP. Draw the projections of line MN and find the true length of line MN. तो डेटा में हमें बताया गया है कि एक लाइन MN है, वो फ्रंट व्यू के साथ और टॉप व्यू के साथ क्रमशः 30 डिग्री एंड 40 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी फ्रंट व्यू में से और टॉप व्यू में से इस लाइन को देखने से जो हमें छोटी लाइन दिखती है वो लाइन है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री और 40 डिग्री का एंगल क्रमशः बनाती है। यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो हमें फ्रंट व्यू में छोटी लाइन दिखती है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और टॉप व्यू में से देखने से जो छोटी लाइन हमें दिखती है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि हमें इस डेटा में अल्फ़ा 30 डिग्री और बीटा 40 डिग्री दिया गया है। द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन MN मेजर्स 50 मिलीमीटर। फ्रंट व्यू में से देखने से जो हमें लाइन दिखती है उसकी लेंथ 50 मिलीमीटर दी गई है, यानी ये ट्रू लेंथ नहीं है। पॉइंट M इज 15 मिलीमीटर अबो HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। लाइन MN का जो M पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 15 मिलीमीटर ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर आगे की दिशा में है। यानी ये जो पूरी लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट कर रही है। Draw the projections of line MN and find true length of line MN। तो हमें इस कंडीशन में लाइन MN का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और इस लाइन MN की ट्रू लेंथ हमें फाइंड करनी है। यानी डेटा में हमें ट्रू लेंथ दी गई नहीं है, वो हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करके फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY लाइन के ऊपर का जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन पर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, और XY लाइन से नीचे का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम टॉप व्यू प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इस लाइन MN का पॉइंट M का लोकेशन हम ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट M इज 15 mm अबो HP, यानी M पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 15 mm ऊपर की दिशा में है। तो ये जो पॉइंट है वो हम XY लाइन से 15 मिलीमीटर ऊपर की दिशा में मार्क करेंगे एंड 10 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। और ये जो M पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर आगे की दिशा में है। तो ये जो पॉइंट है वो हम XY लाइन से 10 मिलीमीटर नीचे की दिशा में मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम XY लाइन से 15 मिलीमीटर ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो इस पॉइंट का नाम हम M डैश देंगे। अब हम इस पॉइंट M डैश में से एक वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ इस XY लाइन से 10 मिलीमीटर नीचे तक होगी। तो XY लाइन से 10 मिलीमीटर नीचे जो पॉइंट हमें मिला उसे हम पॉइंट M मार्क देंगे। अब हम इस पॉइंट M डैश और पॉइंट M का डायमेंशन देंगे।
तो एम डैश एक्स वाई लाइन से 15 मिलीमीटर अबो है और पॉइंट एम है वो एक्स वाई लाइन से 10 मिलीमीटर इन फ्रंट है। अब हम इस पॉइंट एम डैश और पॉइंट एम में से रैंडम लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। डेटा में हमें बताया गया है द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन एम एन मेजर्स 50 मिलीमीटर, यानी फ्रंट व्यू में जो हमें लाइन दिख रही है वो 50 मिलीमीटर लेंथ की दिख रही है। तो एक्स वाई लाइन से ऊपर जो हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन का फ्रंट व्यू है। तो पॉइंट एम में से हम 50 मिलीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट हमें मिला वो होगा पॉइंट एन वन डैश। अब हम इस लाइन एम डैश एन वन डैश का डायमेंशन देंगे। और इसकी लंबाई है 50 मिलीमीटर। डेटा में हमें बताया गया है फ्रंट व्यू का जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया गया है, यानी अब हम इस पॉइंट एम डैश में से 30 डिग्री के एंगल पर 50 मिलीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट एन टू डैश। अब हम इस पॉइंट एन टू डैश में से पास होती हुई लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम नाम देंगे लोकस ऑफ कैपिटल एन डैश। ये जो एम डैश एन डैश लाइन का एंगल है वो है 30 डिग्री। तो इस एंगल को हम अल्फा बोलेंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आगे हमें डेटा में बताया गया है टॉप व्यू इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री, यानी टॉप व्यू में देखने से ये जो लाइन का एंगल बनता है वो 40 डिग्री का दिया गया है। और प्रॉब्लम में टॉप व्यू में से देखने से जो लाइन की लेंथ बनती है वो नहीं दी गई है, इसलिए अब हम पॉइंट एम में से एक रैंडम लेंथ की 40 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। सो 10, 20, 30 एंड 40। इस लाइन की लंबाई हमें डेटा में दी गई नहीं है, तो इस लाइन का जो एंगल है वो है 40 डिग्री। और इस एंगल को हम बीटा नाम देंगे। तो बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो डेटा में हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उतना
लाइन का प्रोजेक्शन हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। तो आगे का इस लाइन का प्रोजेक्शन अब हमें ड्रॉ करना रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट N2 डैश में से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस वर्टिकल लाइन को इस पॉइंट M में से पास होती हुई 40 डिग्री की लाइन से कट करवाएंगे। इस लाइन की डायरेक्शन हम ऊपर से नीचे की ओर मार्क करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट हमें मिलेगा वो होगा पॉइंट N2। हमने आगे भी सीखा है कि हमेशा पॉइंट N2 और N2 डैश एक ही लाइन पर रहते हैं। अब हम इस पॉइंट MN2 तक की लेंथ को डार्क ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट N2 में से पास होती हुई लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे लोकस ऑफ कैपिटल N। अब हम इस लाइन की ट्रू लेंथ फाइंड करने के लिए M डैश N2 डैश जितनी रेडियस लेंगे और M डैश को सेंटर रखकर हम N1 डैश तक की आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क हमने ऊपर से नीचे की दिशा में ड्रॉ की है, इसलिए हम उस डायरेक्शन में मार्किंग देंगे। अब हम इस पॉइंट N1 डैश में से लोकस ऑफ N तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एरो मार्क करेंगे। तो ये जो लाइन है वो लोकस ऑफ N को जहाँ मिलती है वहाँ हम पॉइंट N मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट M और N को जोड़ लेंगे। तो ये जो लाइन MN हमने ड्रॉ की है वो ट्रू लेंथ है। तो अब हम इस लाइन MN को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो ट्रू लेंथ है वो 62 मिलीमीटर मिल रही है। सो ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 62। सेम वे अब हम पॉइंट MN2 तक की रेडियस लेंगे और पॉइंट M को सेंटर रखकर हम ऊपर की दिशा में आर्क ड्रॉ करेंगे और इस आर्क को पॉइंट M में से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन तक एक्सटेंड करेंगे। यहाँ जो पॉइंट हमें मिलेगा उसे हम पॉइंट N1 मार्क देंगे। ये आर्क हमने नीचे से ऊपर की दिशा में ड्रॉ की है, इसलिए उस तरह से हम एरो मार्किंग करेंगे। अब हम लाइन MN1 को डार्क ड्रॉ करेंगे। अब पॉइंट N1 में से लोकस ऑफ N डैश तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ की है, इसलिए उस डायरेक्शन में हम एरो हेड मार्क करेंगे और ये वर्टिकल लाइन लोकस ऑफ N डैश को जहाँ मिलती है वहाँ हम पॉइंट N डैश मार्क देंगे। अब हम M डैश N डैश को जोड़ लेंगे।
तो एम डैश एन डैश लाइन है वो भी ट्रू लेंथ ही बनेगी, तो उसका डायमेंशन भी हमें 62 मिलीमीटर ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एम डैश एन डैश लाइन का डायमेंशन है वो हमें 62 मिलीमीटर ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 62 मिलीमीटर लिखेंगे। तो ये जो लाइन एम डैश एन डैश है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम थीटा मार्क देंगे, और इस थीटा एंगल को अब हम मेजर करेंगे। तो जो थीटा एंगल है वो हमें करीब करीब 24 डिग्री मिल रहा है, एंड 24 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो है थीटा, विच इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब ये जो लाइन एम एन है वो वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम फाई बोलेंगे, और अब हम एंगल फाई मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल फाई है वो हमें करीब करीब 35 डिग्री मिल रहा है, एंड 20 30 प्लस 5 यानी 35। सो फाई इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो डेटा में आखिर में हमें बताया गया है फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन एम एन। तो हमें जो ट्रू लेंथ मिल रही है वो 62 मिलीमीटर मिल रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू लेंथ विच इज इक्वल टू 62 मिलीमीटर। यहाँ पर जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है उसे आपको डार्क ड्रॉ करना है, और जो रेड कलर की लाइन दिख रही है उसे आपको लाइट ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।